नागपुर में नेशनल फायर कॉलेज की छात्रा यशस्वी के शोषण और आत्महत्या मामले में कॉलेज प्रशासन और पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। पीड़ित परिवार और जनता फाउंडेशन न्याय की मांग कर रहे हैं। नागपुर में नेशनल फायर कॉलेज की छात्रा यशस्वी ने लगातार शोषण और मानसिक दबाव के कारण अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली। पीड़िता ने मार्च 2022 में 7 छात्रों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। परिवार की लगातार शिकायतों के बावजूद कॉलेज डायरेक्टर और पुलिस अधिकारी आरोपियों को बचाते रहे। कुछ आरोपियों को ही आरोपी बनाया गया और बाकी को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने मामले को सार्वजनिक करते हुए न्याय की मांग जोर शोर पर उठाई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला कॉलेज है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई अभी तुरंत की जाना चाहिए और जितने हार्ड एंड फास्ट की जाना चाहिए थे, कुछ भी नहीं की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी जहाँ पर 11 बनाए जाना चाहिए थे, वहाँ पर 7 ही लोगों को आरोपी बनाया गया। उनमें से भी केवल एक ही को अंदर किया गया, बाकी 6 लोगों को पुलिस ये जो आई हुई है इस केस के पीएसआई दीपक पवार, उन्होंने उठा करके भी नहीं लेकर गया। बाकायदा उन्होंने पीड़ित परिवार को हर बार जब बेल होने की भी थी 6 लड़कों की एंटीसिपेटरी बेल, तभी भी जब भी पीड़ित परिवार उनसे मिला है तो दीपक पवार ने उनको यही जवाब दिया कि हमको ये लड़के बाहर के नागपुर के, अगर हमको रिजर्वेशन मिलेगा तो ही हम इनको उठाने के लिए जा सकेंगे। ये उनके यही बोला है उन्होंने हर बार, और ये चीज़ की लिखित शिकायत भी हमारे द्वारा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि पुलिस, मैं पूरे पुलिस विभाग को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो दीपक पवार है या इसके जैसे जो अधिकारी है, इनका पूरा सहयोग और संरक्षण ऐसे दरिंदों को हमको साफ दिखाई दे रहा है। और अभी हमारी जो बार बार मांग है कि वो जो 4 लोग बच गए हैं, वो कॉलेज का वो टाइम का डायरेक्टर, वो टाइम की मानकापुर पुलिस स्टेशन की पीआई, कॉलेज का उस टाइम का प्लेसमेंट हेड और कॉलेज का उस टाइम का सिक्योरिटी हेड, इनको आरोपी बनाने की मांग हमारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वो 7 दरिंदों की तरह इक्वली जिम्मेदार है यशस्वी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने। क्योंकि जब इन लोगों के पास शिकायतें की गई, इनके पावर में था, इन्होंने अपने पावर का मिसयूज करा और पर्सनल रिलेशंस निभाते हुए उन दरिंदों को इन्होंने पूरी तरीके से बचाने का काम किया है। इसलिए ये चारों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। बहुत लॉजिकल बात है कि किसी कॉलेज में अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो लड़की अगर कॉलेज के डायरेक्टर को शिकायत करती है तो डायरेक्टर का काम है वो दरिंदों पर कार्रवाई करना चाहिए। जब तक ठीक है, अगर वो डायरेक्टर को नहीं पता था या ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, उसने कार्रवाई नहीं किया, वो भी चीज हम मान सकते हैं। लेकिन जब मार्च 2022 में वो लड़कों पर 354 की गुना दर्ज हो गई थी, तो वो गुना दर्ज एफआईआर होने के बाद भी क्यों वो डायरेक्टर ने कोई कार्रवाई लड़कों के ऊपर में नहीं किया? एफआईआर हो गई, या तो फिर पुलिस की कार्रवाई झूठी थी या तो फिर वो कॉलेज का डायरेक्टर झूठा था। अब कॉलेज का पुलिस की कार्रवाई तो पुलिस बोलेंगी नहीं झूठी है, कॉलेज का डायरेक्टर लेकिन जब झूठा था तो फिर पुलिस अभी तक के कॉलेज के डायरेक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक इंस्टीट्यूशन में कॉलेज के डायरेक्टर की जिम्मेदारी है इस चीज पर ध्यान देने का, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए उल्टा ये बेशर्मी इख्तियार किया कि कंप्लेन करने जब लड़की गई जो पीड़ित थी तो उसको कॉलेज के डायरेक्टर ने ये बोला है, पीड़ित परिवार के मैं सामने बोल रहा हूं, जो इन्होंने मेरे को बोला क्योंकि मैं तब मौजूद मीटिंग में नहीं था। उसका ये बयान था कि तू फायर का फील्ड तूने चुना है जो कि एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, तो यहाँ पर ये सब चीजें अगर होती है तो तूने उसको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। ये सब छोटी चीजों का बड़ा इशू बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब छोटी चीज कितनी, एक लड़की के प्राइवेट पार्ट तक के हाथ डाल दिया गया, वो लड़की का टॉप उठा दिया गया, उसको कॉलेज के अंदर में गंदे तरीके से असॉल्ट उसके ऊपर सेक्सुअली किया गया रात को 9 बजे। तो ये छोटी चीज है उस बेशरम के राजेश चौधरी की नजरों में। उसके बाद में जब शिकायत कर रही है वो लड़की, पीआई मंडोधारे का पूरा नरम रवैया रहा उस समय आरोपियों को लेकर के। पहली बार में भी उसने 7 में से 3 ही लोगों पे गुना दर्ज की। सेकेंड टाइम जब वो लड़कों की हरकतें यही कंटिन्यूसली जारी थी, सेकेंड टाइम जब शिकायतें करने गए तो पीआई मंडोधारे ने वो टाइम पर पहले इनसे शिकायत लेने से मना कर दी। जब ये बड़े अधिकारियों से मिले, बड़े अधिकारियों के आक्षेप के बाद उसने मजबूरी में एक अननोन नाम से गुना दर्ज किया। क्या मांग? अभी हमारी मांग ये है कि पीआई मंडोधारे को राजेश चौधरी जो तत्कालीन डायरेक्टर है फायर कॉलेज का, गौतम कुमार जो उस समय का प्लेसमेंट हेड था फायर कॉलेज का, प्लस सिक्योरिटी हेड धर्मेंद्र पाल, इनको भी वो 7 दरिंदों के अलावा आरोपी बनाया जाना चाहिए यशस्वी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में।
क्योंकि इनका इक्वल रोल रहा है, इन सबकी मिली भगत और इनके इक्वल रोल के चलते ही उसने आत्महत्या की है।